हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का ये सब्जेक्ट है हिंदी है। त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है 2024-25 का। ये बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं बाबू कि अगर आप लोगों के स्कूल में तिमाही का पेपर यानी कि त्रैमासिक का पेपर नहीं हुआ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो आप लोग का पूर्णांक 100 में 100 नंबर आप लोग को वेल कंप्लीट कराएंगे। और हाँ, अगर आप लोगों के स्कूल में त्रैमासिक का पेपर नहीं होता है तो तब भी देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि ये अर्धवार्षिक के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 70 नंबर आप लोगों का यहीं से वेल कंप्लीट करा देंगे। ठीक, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए, एमसीक्यू दिए गए। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, यानी कि भारतेंदु युग के निबंधकार कौन कौन है हमें ये बताना है। तो देखिए आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, सर्वप्रथम जो बाबू भारतेंदु युग के निबंधकार जानते हो कौन कौन थे? ये थे, कौन कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे और पंडित प्रतापनारायण मिश्र जी थे और बद्रीनाथ चौधरी प्रेघन थे। और ये हमारे ऑप्शन में क्या है, बालकृष्ण भट्ट भी थे। यानी कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, गोदान किस विधा की रचना है? बाबू गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और किस विधा की रचना पूछा है तो उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है बाबू? हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, राय कृष्ण दास कौन थे? यानी कि राय कृष्ण दास कौन कौन थे हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गद्य गीतकार थे। कौन थे? गद्य गीतकार थे। हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 4 वाला क्वेश्चन, यानी कि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वेल कंप्लीट कर लो, सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक, देखो चौथा क्वेश्चन 4 वाला क्वेश्चन दिया गया है, जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक था। जयशंकर प्रसाद का जो पहला नाटक था राज्यश्री था। क्या था? राज्यश्री था। हमारा कौन सा सवाल ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया पांचवा क्वेश्चन की आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि वीर गाथा काल से नाम से जाना जाता है। यानी कि कौन सा हमारा सवाल ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन सिक्स वाला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वीराज रसो की किसकी रचना है? तो ये चंद्रवरदाई की है। किसकी है? बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, चंद्रवरदाई है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, सातवां क्वेश्चन दिया गया है, साखी शबद रमेनी किसकी रचना है? यानी कि साखी शबद रमेनी जो है वो कबीरदास जी की क्या है, बीजक संग्रह है। यानी कि हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, यानी कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है? तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन घा वाला होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो हमारा यही घा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये जो एक स्टूडेंट सेंड किए तो यहाँ पर अपना पेन रख दिए थे तो वो पीडीएफ बनाकर भेज दिया और हम वैसे वीडियो बना दे रहे हैं। और उनसे मतलब दोबारा मतलब मांगे तो वो मतलब बोल रहे हैं कि मतलब वही सेंड कर दिया और वो रिप्लाई ही नहीं दिया। तो हम सोचे कि आप लोग को प्रोवाइड करा दें। ठीक, चलो कोई बात नहीं, आप लोग को आशा करते हैं। ये मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है, समझ गए ना बाबू। फिर देखो क्या है, नौवां क्वेश्चन देखिए, देखी रूप लोचन ललचाने हर से जानू निज निधि पहचाने। यानी कि पहचाने ये हमारा है। इसमें कौन सा या उपयुक्त में कौन सा रस है ये हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए रस की बात की जाएगी तो इसमें रस जो होगा कौन सा होगा, श्रृंगार रस होगा। यहाँ पर श्रृंगार रस सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर समझ में और देखने में। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हमारा दिया गया, वंदे गुरुपद पदुम परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो 16 मात्राएं हैं बाबू, बा वाला हमारा ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में अलंकार है। देखो ता की आवृत्ति जिसकी आवृत्ति बार बार होती है तो कौन सी अलंकार होती है? तो वो अनुप्रास अलंकार होती है। कौन सी अलंकार होती है? अनुप्रास अलंकार होती है। यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यथाशक्ति का समास विग्रह होगा। यथाशक्ति का समास विग्रह शक्ति प्लस अनुसार हो जाता है। यानी कि शक्ति के जो अनुसार कार्य किया जाता है उसे ही यथाशक्ति कहते हैं। ठीक है, शक्ति के अनुसार। ठीक, कहते नहीं हमारा जितना यथाशक्ति होगा हम उतना प्रयास करेंगे, यानी कि शक्ति के अनुसार जितना होगा वही करेंगे। आ वाला हमारा ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन
13 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि माता पिता दिन रात, यहाँ पर देखो एक चिन्ह है माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो देखो बाबू ये विराम चिन्ह का जो नाम है योजक है, यानी कि ये जोड़ता है, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जिसे द्वंद्व समास ये पूछ लेता है कि इसमें कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, द्वंद्व समास की ये पहचान होती है। ठीक, 14 वाला क्वेश्चन दिया गया अस्त शब्द का तद्भव बताइए, यानी कि अस्त शब्द का तद्भव बताना है। तो अस्त शब्द का जो तद्भव होता है हड्डी होता है, यानी कि बोन होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला देखिए क्या दिया गया, अज्ञान का विलोम है, यानी कि अज्ञान का विलोम क्या होता है, अज्ञान का विलोम होता है ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान होता है। बी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 16 वाला क्वेश्चन दिया गया कि कमल राजू जलज नलिन आदि कहलाते हैं। तो आदि क्या कहलाते हैं बाबू, आदि पर्यायवाची कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। बी वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया है कि महाशय का संधि विच्छेद बताइए, यानी कि इसका संधि विच्छेद हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, महा प्लस आ से हो जाएगा हमारा कौन सा, बी वाला, बा वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 18 वाला क्वेश्चन दिया गया रामे रूप रामा का है, यानी कि कौन सा रूप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए तृतीय विभक्ति बहुवचन है। क्या है, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, बी वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया गच्छांत रूप गम धातु का है। तो ये लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो ये हमारा यही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 20 वाला क्वेश्चन दिया क्रि धातु विलिट लकार का माध्यम पुरुष द्विवचन क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर कुर्वंत होता है। क्या होता है, कुर्वंत होता है। हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाबू आप लोग का एमसीक्यू का झंझट खत्म कर दिया, यानी कि 20 नंबर आप लोग का वेल कंप्लीट कर दिए। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए यहाँ पर 20 नंबर तो वेल कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर आगे भी कंप्लीट कराएंगे। देखिए जो 50 नंबर की बात होती है तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, धैर्य बना करके देखिए। यहाँ पर खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को इसको उत्तर पुस्तिका में, यानी कि एग्जामिनेशन जो कॉपी दिया जाएगा उसमें आप लोग को विस्तार पूर्वक से लिखना होता है। ठीक है, 21 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया गया। पहला दिया गया संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो आमोद प्रमोद के आगे किसी को जान की भी परवाह नहीं करते हैं, यानी कि जान की परवाह अगर बात आ जाएगी तो ये किसका है, मंत्र है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी का है। तो आप लोग मन करेगा इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं। ठीक, देखिए क्या दिया गया, आ वाला क्वेश्चन दिया गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि उपयुक्त गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना। तो देखिए ब्लैक पेन से आप लोग हेडिंग डाल के संदर्भ में क्या लिखना है, देखिए सुन लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। देखिए क्या लिखना है कि इसमें संदर्भ में लिखेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मंत्र नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ये 2 नंबर वेल कंप्लीट होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए 2 नंबर वेल कंप्लीट हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो ब्लैक पेन से डाल दीजिएगा, उसमें जब लिखेगा तब रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो उसमें क्या लिखेगा कि बूढ़ा भक्त, इसमें लिखेगा, देखिए ध्यानपूर्वक से समझिएगा कि बूढ़ा भक्त अपने बीमार बेटे को दिखाने के लिए, यानी कि दिखाने के लिए डॉक्टर चड्ढा के पास आया, परंतु डॉक्टर चड्ढा ने उसकी प्रार्थना पर, यानी कि प्रार्थना पर, रिक्वेस्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया और मोटर में सवार होकर के खेलने चले गए। और मोटर चली जाने के बाद बूढ़ा भक्त सोचने लगा कि क्या संसार में ऐसे भी हृदयहीन व्यक्ति हैं जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरों के जीवन की कोई चिंता नहीं करते हैं, और वह ऐसे व्यवहार को लेस मात्र भी आशा नहीं करता था। यानी कि वो कौन नहीं करता था, जो वो डॉक्टर चड्ढा था वो नहीं करता था। ठीक है, तो यही पर ये विचार प्रकट किया। अगर आप लोगों को यथाशक्ति, यानी कि अपने अनुसार जितना भी लिख सकते हैं, इसमें जितना लिख देंगे उतना नंबर आप लोग को मिलेगा। ठीक, तो इतना बहुत ही पर्याप्त है। आप लोग का सा वाला क्वेश्चन दिया गया, भक्त के अनुसार शब्द संसार कैसा है, यानी कि शब्द संसार कैसा है। तो भक्त के अनुसार शब्द संसार इतना निर्मम और इतना कठोर है, और इसका ऐसे मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था ना होगा। ठीक है, ना हुआ था। ये वाला हमारा भी 6 नंबर वेल कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को ऊपर वाला नहीं आता तो अथवा करके भी आप लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा, और यहाँ पर आप लोग नीचे वाला भी गद्यांश कर सके तो आप लोगों को ऊपर वाला बता दिए। आप लोगों को जो समझ में आएगा उसको कर लीजिएगा। 22 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से आप लोगों को देखिए क्या दिया, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसारी जाए, और जब गोविंद
गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, माया दीप नर पतंग भरमी, यानी कि आप लोगों का पद से लिया गया है, कबीरदास जी का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कबीर ने माया को दीपक और नर को पतंग से क्यों क्या किया, देखो किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर दिमाग लगाइएगा बाबू, आप लोगों को सोचने की क्षमता होनी चाहिए। देखो माया यानी कि माया जब दीपक जलती है, यानी कि जब दीपक जलती है जब दीपक जलती है तो उजाला रहता है, यानी कि जब माया रहेगा तब उजाला रहेगा। ठीक है, और जब नर रहेगा यानी कि नर को पतंग को, यानी कि नर नर कभी भी उड़ सकता है, यानी कि पतंग जिस प्रकार से मतलब छोड़ देता है चाहता है उसी प्रकार से उड़ सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग बना बना कर लिख दीजिए, आप लिख सकते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, तैयारी इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो और उपयुक्त साखी के वर्तमान समय में किस प्रकार संबंध है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए सभी आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताना हमारा काम है, तैयार करना प्रिपरेशन करना आप लोग का काम है। ठीक, अथवा करके इसमें भी दिया गया है कि तरुअर फल नहीं खात और सरवर ही नहीं, क्या दिया गया है, धा यहाँ पर था पान, और फिर कहीं कहीं रहीम वाला आप लोगों का ये लिया गया है। तो आप लोग इसमें आप लोग ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 23 नंबर पर क्वेश्चन आ जाता है, का वाला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद शब्दों में कीजिए, यानी कि अपने शब्दों में करना। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, संदर्भ भी करना, अनुवाद भी करना है। तो देखिए यहाँ पर अथवा करके पहला वाला चीज कीजिए, चाहे दूसरा वाला कीजिए, तो आप लोग किसी एक को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित पद्यांश दिया गया 4 नंबर का, ये है, चाहे ये वाला आप लोग कीजिए, नीचे अथवा वाला भी करके दिया गया, तो आप लोग ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा। ठीक, जितना बता रहे हैं आप लोग अगर इतना अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाते हैं तो वेल कंप्लीट है, 70 में 70 नंबर आप लोग को जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर 70 में 70 नहीं मिलेगा तो 60 से नंबर इसमें जरूर मिलेगा, यानी कि 60 से नंबर जरूर इसमें आ जाएगा। ठीक, तो देखो दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी वाला ये आप लोग रट लीजिएगा, ये दोनों अथवा करके दीपदान एकांकी के प्रमुख पात्र का चित्रण और 5 नंबर ये आप लोग रट लीजिएगा, याद अगर नहीं हो रहा तो रट लीजिएगा, दिमाग में फीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये मतलब हर एक पेपर में आते हैं, सभी के पेपर में आएंगे, अर्धवार्षिक के, वार्षिक के और ये क्या कहते हैं त्रैमासिक के। ठीक है, प्री बोर्ड 9th का नहीं होता, 10th का होता है और 12 का होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 25 का हमारा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए, यानी कि किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। महादेवी वर्मा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद जी और सूरदास जी का भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रेमचंद वाला यानी कि तीनों में से एक किसी को तैयार कर लीजिएगा, 4 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का आप लोग बताइए। मीराबाई हैं, कबीरदास जी हैं, यहाँ पर देखिए वो क्या है, रहीम है। तो यहाँ पर आप लोग को बता दें प्रेमचंद हो गए और एक जयशंकर प्रसाद जी का भी रट लीजिएगा बाबू, ये मेरा बात मान लीजिएगा, दो ही का गद्य में याद करके जाइए, मुंशी प्रेमचंद जी का और ये जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो ये आप लोग का 10 नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर के यथाशक्ति या 8 नंबर या 10 नंबर में दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इधर फिर आगे देखिए 26 नंबर पर क्वेश्चन पर आ जाता है, अपनी पाठ्य पुस्तक कथा से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया, 2 नंबर ये तो आप लोगों को मिल जाएगा। फिर अगला दिया गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को संस्कृत में उत्तर देना है, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक, फिर 28 वाला क्वेश्चन निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग इन्हीं का कर लीजिएगा। ईद का चाँद होना यानी कि बहुत दिन बाद दिखाई देना, ये तो 1 नंबर वेल कंप्लीट हो गया बाबू। ठीक, क्या लिखा गया है यहाँ पर, मुंह से लेना यानी कि आप लोगों को ये वाला, और कान काटना यानी कि कान काटना, ये वाला भी आप लोग किसी एक को कर लीजिएगा, एक हम तो बता दिए। ठीक, फिर अगला देखिए 29 वाला क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए, 4 नंबर इसके लिए दिए गए हैं। क्या क्या है देखो, वह गंगा का जल है, आप लोग को वह जाता है, जाता है, तो ये वीर रक्षा कर या वीर रक्षा करें। ठीक है, या इसी प्रकार से आप लोग 1 2 को कर सकते हैं। 4 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके भी दिया जाएगा, अपने प्रधानाचार्य को विशेष परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, 5 नंबर आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात छूट रही थी, क्या बताने के लिए कि निबंध, आप लोगों को दिमाग पेपर देखने से इतना अगर नहीं याद आया होगा कि निबंध नहीं दिखाई दिया, तो बाबू आप लोग निबंध भी तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों का निबंध 9 से 7 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, पर्यावरण पे भी कर लीजिएगा और भारत की संस्कृति पर भी कर लीजिएगा, इसी प्रकार से वृक्षारोपण पे भी कर लीजिएगा और जनसंख्या वृद्धि पर ये 4-5 पर कर लीजिएगा, वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का काम है। तो देखिए यही आप लोगों का पेपर था जो आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बता दिया और समझा दिए। ठीक है, ये बिल्कुल वायरल पेपर था, 2024-25 का न्यू पेपर था, जो संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को 70 में 70 नंबर बता दिए और समझा दिए। ठीक, और ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए है, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी के लिए है, और सभी से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी के पेपर में, अर्धवार्षिक का पेपर हो या वार्षिक का, या
आप लोगों का त्रैमासिक का पेपर है, ठीक है। तो यही आप लोग का पेपर था जो आप लोग को संपूर्ण हल के साथ बता दिया, समझा दिया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हाँ, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पर यानी कि रोहित एकेडमी हमारे चैनल पर रोहित एकेडमी पर आप लोगों को क्लास 9 से लेकर के बाबू क्लास 12 तक यानी कि कक्षा 12 तक के ऑल सब्जेक्ट की ऑल पेपर को सॉल्व कराया जाता है, फुल प्रिपरेशन के साथ बिल्कुल फ्री में कराया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सभी स्टूडेंट के पास इसको वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।